सब मिलेगा ये बलिहार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। ताज सुहाना चम चम चमके, कम दाम चमके ये दरबार। ताज सुहाना चम चम चमके, कम दाम चमके ये दरबार। ताज सुहाना चम चम चमके, दम 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 के दरबार। ताज सुहाना चम चम चमके, दम 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 के दरबार। ताज सुहाना चम चम चमके, दम 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 के दरबार। ताज सुहाना चम चम चमके, दम 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 के दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। राइसी खुशी की मुबारकबादी, हरियाणा हो ये सरकार। मुबारकबादी, हरियाणा हो ये सरकार। राइसी खुशी की मुबारकबादी, हरियाणा हो ये सरकार। राजी खुशी की मुबारकबादी, हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमक रेशी ना सरकार। चमके, मंत्री चमके, चमक रहा सारा दरबार। ओ राजन चमके, मंत्री चमके, चमक रहा सारा दरबार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमक रहा सारा दरबार। ओ राजा चमके, मंत्री चमके, चमक रहे सारा दरबार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमक रहा सारा दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। हम सब मिलेगा ये बलिहार, हम सब मिलेगा ये बलिहार।
रियासत के महामंत्री शमशेर सिंह, कहिए महाराज। इन कलचनियों को हमेशा की तरह रोज की बात मुबारकबाद में 5-5 स्वर्ण मुद्रा और एक साड़ी देकर इस राज दरबार से मान और सम्मान के साथ रुखसत किया जाए। दरबारी जी मालिक। जाओ, इन कंचनियों को राज खजाने से, सुना है, राज खजाने से इनको 5 साड़ियां और सर्फियां दे करके राज दरबार से रुखसत किया जाए। राम महाराज का आदेश है कि इन कंचनियों को 5-5 स्वर्ण मुद्रा और एक स्पेशल साड़ी देकर इन्हें यथास्थान तक पहुंचाया जाए। हम जा रहे हैं 5-5 स्वर्ण मुद्रा और एक स्पेशल साड़ी दिए, लेकिन जब तक दई के नहीं आ रहे हैं राज दरबार का देख रेख तुम करो। इनसे बता दो लाइन से आवे, अपन इनाम लिए अपना घर का जाए। आओ महामंत्री शमशेर सिंह, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं राजन? कहिए। और मेरी बातों को गौर से सुनो। तो मंत्री बतलाइए प्रजा के सब मेरी रामगढ़ की राया किस प्रकार का जीवन निर्वाह कर रही है, आया करो। राजन,
शमशेर सिंह, तुम्हारे मुख से प्रजा का सुखमय समाचार सुनकर इस पदम सिंह का दिल बिल्कुल खुश हो गया। चारों तरफ मेरी नाम की जय जयकार हो रही है, कोई दुखी नहीं है, तो मेरे लिए इससे अधिक खुशी का नजारा कौन हो सकता है? मेरी नया चैनो अमन से जी रही है। कौन है राजन? चारे तरफ आपकी जय जयकार हो। मेरे महामंत्री, मैं अपनी रियासत की तरफ जाता हूं और या कि राज दरबार में बैठता हूं तो मेरा दिल और दिमाग एक बात में चक्कर से काटने लगता है। कौन सी बात है राजन? बयां कीजिए ताकि मंत्री शमशेर सिंह तो जाने। तो बात यह है शमशेर सिंह, अपनी इस रामगढ़, अपनी रियासत रामगढ़ से मिली हुई एक रियासत है जिसे पहाड़गढ़ कहते हैं, और उस पहाड़गढ़ का शहंशाह ओझा सिंह है। अपनी इस रामगढ़ रियासत से ओझा सिंह की रियासत यानी पहाड़गढ़ की रियासत 5 गुना ज्यादा है। तो जब हम राजाओं की सभाएं होती हैं तो ओझा सिंह के सामने इस पदम सिंह का सर झुक जाता है। वो किसने राजन? ये भी बताइए, ये मंत्री शमशेर सिंह जानना चाहता है। हमारी सभा में हमारे महाराज पदम सिंह क्यों ऐसा शर्मिंदा महसूस करते हैं? वो इसलिए कि उसकी रियासत बहुत बड़ी है। इसके लिए मैंने एक बार नहीं 7 बार पहाड़गढ़ पर आक्रमण किया कि किसी भी तरीके से ओझा सिंह का नामो निशान मिटा दूं और उसका राज अपने इस रामगढ़ में मिला लूं। लेकिन क्या बताएं शमशेर सिंह, 7 बार मुझे मात खानी पड़ी, लेकिन इस बार मेरा दिल कहता है कि एक विशाल सेना तैयार की जाए, किसी भी हालात में ओझा सिंह का खात्मा होना चाहिए। क्या हो गया रे? ठीक है राजन, आप चिंता मत कीजिए, ये आपका मंत्री शमशेर सिंह भी है। एक बार हमें भी मौका मिला है, आप आराम कीजिए। अरे उस ओझा सिंह का काम खत्म करके उस पहाड़गढ़ रियासत को रामगढ़ रियासत में ना मिला दिया तो मेरा नाम शमशेर सिंह, विशाल सेना तैयार करो और पहाड़गढ़ पर आक्रमण बोल दो। दरबारियों, चलो मेरे साथ और सेना को तैयार करो और हमारे साथ चलो, उस पहाड़गढ़ रियासत में चढ़ाई कर दो। उस महाराज ओझा का काम तमाम करके उस पहाड़गढ़ रियासत को अपने इस रामगढ़ रियासत में मिलाना है। आओ मेरे साथ। हाँ, इस बार पहाड़गढ़ पर रामगढ़ का झंडा लहराना चाहिए, और जब पहाड़गढ़ अपने इस रामगढ़ में मिल जाएगा ना, तो मैं
बहुत बड़े मुल्क का बादशाह कहलाऊंगा। नहीं राजन। अरे दरबारियों, चलिए मेरे साथ, महाराज से हुक्म दीजिए, मैं आज ही इसी वक्त जाऊंगा और इस महाराज ओझा का काम तमाम करके आऊंगा। इजाजत है, अपनी फौज को आगाह करो और पहाड़गढ़ पर तत्काल आक्रमण बोलो। ठीक है राजन, यही होगा। उस ओझा को खत्म करके उसकी रास मिला करके वहां पर आपके नाम का मैं झंडा गाड़ दूंगा। झंडा। शाबाश शाबाश दरबारी शमशेर सिंह सेना लेकर पहाड़गढ़ पर आक्रमण के लिए जाता है। जब तक ये वापस नहीं आ जाता, मेरा दिल और दिमाग इसके ऊपर लगा रहे। तो आज का राज दरबार, आज की मेन योजना राज दरबार की यही थी। आज का राज दरबार मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अभी तक आप लोग रामगढ़ रियासत के सम्राट पदम सिंह का दृश्य आप लोगों के सामने चल रहा था, और आज अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं पहाड़गढ़ रियासत। पहाड़गढ़ रियासत जहां के सम्राट ओझा सिंह आज वो अपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे, और देखो वो अपने मुखारबिंद से क्या कहते हैं। हमारी सेना के सेनानायक सेनापति विक्रम सिंह, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। अवश्य महाराज, क्या जानना चाहते हैं आप? हम यही जानना चाहते हैं कि हमारी सेना कहां पर और किस हाल से है। महाराज, आप बेफिक्र रहिए, बॉर्डर पर हमने चारों तरफ सेना लगा दिया है। यहां तक कि हमने ड्रोन कैमरा चारों तरफ, दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। महाराज, हम जानते हैं विक्रम सिंह, हमें तुम पर विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी इस रियासत पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। महाराज, इस पहाड़गढ़ की रियासत को कोई छू नहीं सकता। इस पहाड़गढ़ की बॉर्डर को कोई देख नहीं सकता, इसलिए कि हमने चारों तरफ सुरंगों में बारूद बिछा रखी है। दुश्मन को हम जानते हैं
हमें यकीन है मंत्री सेनापति विक्रम सिंह, हमें खूब विश्वास है, तुम्हारी बहादुरी पर हमें नाज है। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि हमारे पड़ोस में रामगढ़ रियासत का सम्राट पदम सिंह बहुत ही कमीना इंसान है। एक बार नहीं सेनापति, तुम तो जानते हो, एक बार नहीं उसने हमारी इस रियासत को हड़पने के लिए, कब्जा करने के लिए 7 बार मुझसे लड़ चुका है। 7 बार आक्रमण किया है हमारी इस रियासत पर। जरूर किया है महाराज, लेकिन क्या कुछ कर पाया? नहीं कर पाएगा महाराज। आप बेफिक्र रहिए, जब तक ये सेनापति विक्रम सिंह आपके यहाँ जिंदा है, पदम सिंह तो क्या, कोई भी सिंह हमारी तरफ लेकिन महाराज आज मैं क्या देख रहा हूं कि आज का आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ क्यों है? हाँ सेनापति विक्रम सिंह, तुमने ठीक देखा है। आज मैं उदास सोचता हूं कि हमारी इतनी बड़ी रियासत, और मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास ना तो वो लहू है बहाने के लिए और ना वो ताकत है लड़ने के लिए सेनापति विक्रम सिंह, कि मैं उस पदम सिंह का मुंहतोड़ जवाब दे सकूं। इसलिए आज मैंने कुछ सोचा है और इसीलिए उदास रहता हूं। क्या सोचा है महाराज? आखिर आप बताएंगे नहीं तो हम क्या बताऊं विक्रम सिंह, क्या बताऊं तुम्हें जो सेनापति, क्या बताऊं तुम्हें। आज तुमसे यही कह रहा हूं कि और बुला दीजिए, तुमसे कह रहा यही सेनापति, तुमसे कह रहा। चित्र विजय सेन को और हमारी बहू चित्रा को और हमारे नन्हे से पोते को हमारी नजरें गुजारे। आज मेरा दिल कुछ और कहता है। आपका ही सर आंखों पे महाराज, दरबारी ड्यूटी कायदे से करो। आज हम महाराज का परिवार में करा रहे हैं। खुश रहो बिलाल। सदा सुहागन रहो। आज सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। कोई
ये देखिए पिताजी, बुलाने का क्या कारण है? आप का मुखमंडल उदास देखता हूं तो दिल को शक नहीं होता है। आप हर वक्त परेशान रहते हैं। पिता मैं आपके देखो लाल झुकाऊं, खुश रखे हमारा आशीर्वाद का तेरे साथ हमेशा रहता है। बोले पिताजी किसने बुलाया है? और वहां सलाख से चाहता है कि हम तुमको किस लिए बुलाया, किसने याद किया है पिताजी? और बुलाया